ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी थाना MIG में कि उनके जो टीम मेंबर्स है उनके साथ एक जो अज्ञात जो बाइक सवार था उसके द्वारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया गया है, स्टॉक किया गया है। तो इस पर से तत्काल MIG में केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 BNS में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी का नाम अकील है, मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, वर्तमान में आजाद नगर में रहता है। आरोपी की कैसी पहचान हुई, किस तरह से पहचान हुई? जैसे कि मैंने बताया कि इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें कई टीमें लगाई गई थी और उसमें इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत न केवल आइडेंटिफाइड किया गया बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया गया। कहाँ की घटना है सर? ये घटना मूल रूप से चूंकि MIG में द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जीरो पर कैमी की गई थी, मूल रूप से थाना खजराना की घटना है। इसका क्या बैकग्राउंड है सर आरोपी? मैंने बताया कि जैसा कि उसका आपराधिक बैकग्राउंड है। इंदौर में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। शर्मसार करने वाली हरकत अकील नाम के व्यक्ति ने की है। पुलिस ने कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया है। हमारी परंपरा तो अतिथि देवो भवो की है। हम तो अतिथि को देवता के रूप में जानते हैं, उनको मानते हैं, पर इस तरह की हरकत सभ्य समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई हो जिसका नजीर प्रस्तुत हो, कोई ऐसी हरकतें आगे ना कर पाए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अकील नाम का व्यक्ति इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर केस लगा दिया गया है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इंदौर मां अहिल्या की नगरी है। इंदौर के संस्कार और संस्कृति ऐसी नहीं है। महिला खिलाड़ियों के साथ अगर मॉलेस्टेशन हुआ है, छेड़छाड़ की घटना हुई है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि उन अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इस बात पर चिंता भी अपनी हम प्रकट करते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश में लगातार मॉलेस्टेशन के महिलाओं के साथ मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार सक्षम सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इनको आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना चाहिए और ऐसे घटनाओं हुई है। और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वो जो अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, उसमें जूते जड़ दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नियम और कानून और संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैंने तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी आग्रह पूर्वक किया है कि इंदौर पूरे देश में साफ सफाई के लिए जाना जाता था, इंदौर की स्वच्छता और संस्कार के लिए जाना जाता था। आज इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NSA की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना घटित हुई। मुस्लिम बेटी है 13 साल की, उस बेटी के साथ भी वहां मदरसे का रहने वाला प्राचार्य बदतमीजी कर रहा है और उसके साथ रेप जैसी घटनाओं पर हंसी और मजाक चुटकुले बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो, कान खोलकर सुन लो, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, ऑस्ट्रेलिया की हो, इंग्लैंड की, बेटी का संस्कार, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भारत लेता है, लेता था और लेता रहेगा। अगर बेटियों के साथ छेड़खानी बंद नहीं की तो अकील का जो इलाज होगा वो ऐसा होगा कि उसके पुरखे भी दहल जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी दहशत के मारे निकलेंगी नहीं। और में जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय है, हम सबके लिए शर्म का विषय है। मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया बची नहीं है। जिस तरीके से इंदौर में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैच होता है तो स्वाभाविक है खिलाड़ियों की सुरक्षा, उनकी जहाँ स्टेडियम तक जाएंगे कैसे, क्या इंतजामात होंगे होटल के अंदर, होटल के बाहर, ये पूरा रोड मैप होता है। उसके बावजूद ऐसी घटना घट गई, इसका मतलब है कानून व्यवस्था का एक तरह से कोई चिड़िया बची नहीं है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए दायित्व किसका था और पनिशमेंट देना चाहिए कि इसकी गलती की ये सजा है। ये दलितों पर अत्याचार होना मध्य प्रदेश का एक ऐसी एक पराकाष्ठा हो गई है कि सरकार, कानून, पुलिस, इसका डर समाप्त हो गया है। पुलिस की हत्याएं होने लगी, पुलिस पर अपराध बढ़ने लगे, पुलिस पर अपराध बढ़ने लगे, पुलिस लूट करने लगी। गृह मंत्री जिस तरीके से बड़े अपराध पर मौन रहते हैं, न मुंह से बोलते हैं न डिसीजन से बोलते हैं, ये चिंता का विषय है मध्य प्रदेश के लिए। मैं मानता हूं कि जितने अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा
जो प्रमाण है वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। तो मुख्यमंत्री का फेल्यूर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय, मोदी जी की रिपोर्ट और यहाँ रोज होती हुई घटनाएं मुख्यमंत्री के गृह मंत्रालय की अकर्मण्यता को बताते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।